हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। तो दिन है मंगलवार का, 24 तारीख है आज, और आज है दशहरा। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज दशहरा है, तो बच्चों के स्कूल की भी हॉलीडे है और ट्यूशन की भी हॉलीडे है। तो अभी दिन की करीबन 1:30 या पौने 2 कुछ बज रही थी, और मैं है ना वीडियो की एडिटिंग के लिए जा ही रही थी कि इसी बीच में परी ने बोला कि मम्मी मुझे ना भूख लग रही है। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मैंने जब छुट्टी होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट जो है बना दूँ। तो मैंने बनाए थे पोहे, लेकिन किसी ने भी अच्छे से ना पोहे खाए नहीं थे। तो ढेर सारे पोहे जो वो पड़े हुए थे, और मैं तो है ना बिल्कुल भी ठंडे पोहे खा ही नहीं सकती हूँ। तो इतने सारे पोहे थे, और मतलब मैं है ना खाना जो है वो बिल्कुल भी मुझे फेंकना पसंद ही नहीं है। आपने देखा ही होगा कि कभी कुछ भी चीज़ बच जाती है तो मैं उसकी कोई ना कोई रेसिपी जो है वो बना ही लेती हूँ। तो आज पोहे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैंने बच्चों को बोला कि मैं गर्म करके दे देती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो मैंने फिर किचन में आई, और बस किचन में आने के बाद तो दिमाग जो होता है वो तो हमारा, हम हाउस वाइफ्स का इतना सुपर फास्ट चलता है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी कुछ ना कुछ अच्छी सी रेसिपी बना देते हैं। तो पोहे थे, उसको मैंने क्या करा है कि आधा थोड़ा थोड़ा सा लेके मिक्सर में उसको अच्छे से पीस लिया है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला, थोड़ा सा दही डाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरीके से मतलब पकी हुई कोई भी चीज़ की आप रेसिपी बनाते हैं ना, तो जितनी आप पकी हुई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि चावल ले रहे हैं, पके हुए चावल है, पुलाव है या फिर पोहे हैं, तो जितना आपने लिया है कटोरी पर, अगर पोहा है तो कटोरी भर ही आपको उसके अंदर सूजी या फिर चावल का आटा मिक्स करना होता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपने जो चीज़ मतलब बना रखी है, ऑलरेडी पकी हुई है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और सूजी या चावल की क्वांटिटी जो है वो कम होगी चावल के आटे की ना, तो फिर वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो जितना पोहा था, मतलब करीबन दो कटोरी नहीं, सॉरी 1.5 कटोरी जितना पोहा था, तो मैंने एक पूरी कटोरी भर के सूजी उसमें डाल दी थी, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पानी, और ये सब डाल के और इस तरीके का मैंने घोल तैयार कर दिया है। और अब कोई नहीं कह सकता है कि ये जो घोल है वो किस चीज़ से बना है, बच्चे भी नहीं पता कर पाएंगे। अच्छा, अब इस घोल से मैं तरह तरह की चीज़ें जो है बना सकती हूँ। हाल फिलहाल में मैं छोटे छोटे से पैनकेक बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वीडियो की एडिटिंग करने जाना था, काफ़ी लेट हो रहा था। बाकी आप चाहो तो इसके अंदर कुछ वेजिटेबल डाल के चीला बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, आप इसकी इडली बना सकते हो, और भी चीज़ें बनती है। हाँ, डोसा बन सकता है, एकदम क्रिस्पी डोसा बनता है। कभी बनाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूंगी। मैं तो बस जल्दी जल्दी में जो चीज़ बननी थी बस मैंने फटाफट से बना दी है। अच्छा, ये जो पैनकेक है मैं तो सिर्फ एकदम प्लेन से ही बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने कोई भी मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए थे, क्योंकि ऑलरेडी पोहे में मसाले थे। खाली थोड़ा सा मैंने नमक जो था वो ऐड कर दिया था। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे इसकी नीचे की जो लेयर है वो अच्छे से पक जाएगी ना, तो उस टाइम पे आप ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, जिसका एकदम लाइट कलर है, उसके ऊपर आप थोड़ी सी पनीर जो है, पनीर या फिर चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो बच्चे हैं ना, मतलब इतने अच्छे से खाने वाले हैं ना, तो आप एक बचे हुए पोहे से कितनी सारी वैरायटी जो है वो बना सकते हो। तो इधर देखिए, एकदम छोटे छोटे से क्यूट से पैनकेक्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। और ऑयल जो है वो मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्रश से हल्का हल्का सा खाली लगा रही हूँ, और बच्चों को मैं दूँगी इसको सॉस के साथ। तो दोनों बच्चों को मैंने उनका नाश्ता बना के दे दिया था, और उसके बाद में मैं गई थी अपने वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। अभी बज रही है शाम की करीबन 4:30। तो कल के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैन साहब को 2 दिन के लिए जाना है नागपुर। अच्छा, मैंने नागपुर बोला था, लेकिन शायद किसी ने ना गलत सुना, वो कुछ और ही बोल रहे थे। तो नागपुर जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है, करीबन 700 750 किलोमीटर है। तो एक वैसे एक ही दिन की ट्रिप है उनकी, लेकिन ये है कि जाना और आना सब मिला के उनका 2 दिन हो जाएगा। तो अभी मैं उनके लिए खाली बैग जो है वो पैक कर रही हूँ।
तो जब भी कहीं अगर वो 1 दिन के लिए बाहर जाते हैं या 2 दिन के लिए भी जाते हैं, तो जितनी उनको ड्रेस चाहिए होती है उससे 1 ड्रेस जो है मैं एक्स्ट्रा ज़रूर भरती हूँ। तो 2 ड्रेस तो उनको चाहिए ही थी, इसके अलावा 1 ड्रेस जो है वो मैंने एक्स्ट्रा उसके अंदर डाली है। और उसके अलावा उनका मोबाइल तो ख़ैर अभी उनके पास में ही है। चार्जर मैंने रख दिया है, पावर बैंक मैंने 1 दिन पहले ही उनका फुल्ली चार्ज करके रखा है, क्योंकि ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में कैसा होता है कि एक ही प्लग होता है और बहुत सारे लोग चार्जिंग जो है वो करते हैं, तो इसके लिए मैंने पावर बैंक जो है वो चार्ज करके रख दिया है। इसके अलावा कल मॉर्निंग में मतलब पहुंचेंगे वो ना, तो जाते में ही प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम ये है कि हमारे फैमिली में ही किसी की डेथ जो हुई थी ना, तो 12 दिन के बाद में जो वो प्रोग्राम रखा जाता है तो वो है। तो जाते में उनको टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने क्या करा है, जो टॉवेल है उस टॉवेल के अंदर ही उनकी जो ड्रेस है और जितना भी मतलब रुमाल उनका और जो शॉक्स वगैरह, तो वो सब मैंने लपेट के रख दिए, ताकि उनको ज़्यादा सामान जो है वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा, हमारे यहाँ तो खैर अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो पूरे दिन तो गर्मी होती है, लेकिन मिडनाइट तक पढ़ते पढ़ते हल्की सी ठंड लगती है। और ट्रेन में मुझे लग रहा था कि शायद ठंड लगेगी, तो मैंने एक पतली सी जो सिंगल बेड वाली जो रहती है ना ब्लैंकेट, वो भी मैंने अंदर भर दी है। तो इस तरह से बैग जो है वो पैक हो गया है। और खैर है ना, शाम का खाना तो वो आज खा के जाएंगे, क्योंकि शाम उनको सीएसटी से ट्रेन मिलेगी 8 बजे की। तो यहाँ से उन्होंने मुझे बोला था कि मैं 5:30 बजे तक निकल जाऊँगा, तो 5:30 बजे निकलेंगे तो फिर शाम का खाना वो खा के ही जाएंगे। तो मुझे ना नेक्स्ट डे का जो है उनके लिए नेक्स्ट डे शाम का खाना जो था वो बनाना था। तो मैंने क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और आजकल गर्मी ज़्यादा है ना, तो मुझे लग रहा था कि कहीं खाना जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने क्या करा था कि जो वो कसूरी मेथी आती ना सूखी वाली, तो वो मैंने आटे और थोड़ा सा बेसन दोनों ही बराबर लिया था। उसमें ये कसूरी मेथी, अजवाइन और थोड़े से मसाले डाल के और थोड़ा सा मोयन डाला था और दूध के अंदर आटा लगा दिया था। तो जब अगर आपको लंबे टाइम के लिए पूड़ी वगैरह बनानी होती है ना ट्रैवलिंग में, तो ख़राब ना हो, तो आप पानी की बजाय आप ना गुनगुने दूध में अगर आटा लगाएंगे ना, तो फिर वो पूड़ियाँ जो है वो 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। और साथ में मैंने वैसे अगर कोई सब्ज़ी बनाना चाहती तो बना सकती थी, लेकिन यही था कि जैन साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था कि बिल्कुल टिफ़िन भरना ही मत, एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। लेकिन फिर मेरा मन जो है वो नहीं मान रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में तो वो खाना वहाँ से खा के निकलेंगे जहाँ पे फंक्शन है, लेकिन फिर शाम को ट्रेन में वो ट्रेन का खाना खाते नहीं है, बाहर का उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने ना फिर कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। काचरी पड़ी हुई थी मेरे पास में सूखी ना, तो अमचूर और काचरी का मैंने सूखा सा मसाला बना दिया था बिना पानी वाला। तो बिल्कुल तेल में ही मैंने फ्राई करा था और जल्दी जल्दी में मैंने रेसिपी बिल्कुल भी शूट नहीं करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो इधर बैग भी पैक हो गया, टिफ़िन भी पैक कर दिया था और बस टिफ़िन मैंने उनके बैग के अंदर रख दिया। इस टाइम पर जैन साहब को पता भी नहीं था कि मैंने टिफ़िन जो है वो उनका पैक किया है। पानी की बोतल जो है वो भी मैंने भर के और बैग में रख दी है। तो इधर बस ये जैन साहब जो है वो भी तैयार हो गए हैं। और ये बच्चे देखो, बच्चे मतलब कंटिन्यूस पूछ रहे, पापा आप जा रहे हो, कब तक आओगे? क्योंकि ना बच्चों की भी आदत नहीं है और मेरी भी आदत नहीं है इस तरह से अकेले रहने की, तो इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लग तो रहा था। और अभी ये बाहर वाला ये जो कैबिनेट है ना, जिसके अंदर मैं बहुत सारे सामान रखती हूँ, तो इसमें ऊपर वाली शेल्फ है, इसके अंदर मैं बच्चों के ये जो खेलने के टॉयज़ तो क्या मतलब ये जो गेम्स होते हैं ना, उनके बॉक्स रखे हुए हैं मैंने। तो ये बच्चे ना खेलते हैं, लेकिन जब रखने की बारी आती है ना तो अच्छे से रखते नहीं। तो मैंने जैसे ही डोर को खोला ना, तो एक गेम इनका नीचे गिर गया। तो उसीलिए फिर मैं विहान को थोड़ा सा डांट रही थी कि बेटा थोड़ा सा ना ध्यान से रखा करो। लेकिन यही कि अभी जैन साहब को जाना है, तो इस टाइम पर फिर मैंने ज़्यादा कुछ डांटा नहीं, क्योंकि फिर बच्चों का भी मूड जो है वो ख़राब। तो वैसे तो 8 बजे की ट्रेन है, अच्छा खासा टाइम था, अभी 5:45 बज रही थी। तभी यहाँ से लोकल ट्रेन में बैठकर सीएसटी उतरेंगे, फिर वहाँ से उनको उनकी जो ट्रेन है वो मिल जाएगी। और दोनों बच्चे जो है वो उनको नीचे रिक्शा में बैठाने के लिए गए हैं। और अभी अच्छा, जब वो चले गए थे ना, तो उसके बाद में मतलब इतना घर में सुना सुना सा हो गया था ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि इस टाइम पर तो वैसे भी जैन साहब शॉप पे ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उनके जाने के बाद में ना, मैं मेरा खाना बाकी था, तो मैं बस खाना लेके बैठ गई थी और खाना खाया। उसके बाद में मैं ना करीबन मुझे लगता है पौन घंटा मैं मोबाइल में ही देखती रही थी। फिर एकदम से मुझे याद आया कि किचन के अंदर बर्तन, सफाई, ये सब कुछ पड़े हुए हैं।
तो फिर मैं उठी, उठने के बाद में फिर मैंने पूरे ही किचन की क्लीनिंग करी, बर्तन साफ़ किए। अच्छा, शाम को जब वो जा रहे थे ना तो उनके लिए मैंने ना पूड़ी बनाई थी, फ्राई पूड़ी। तो ये पूड़ी मैंने इस आयरन की कढ़ाई में बनाई थी। तो ये आयरन की कढ़ाई जो है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब बहुत साल पुरानी ये वाली। मेरे मतलब मैं मेरी मम्मी के वहाँ से लेकर आई थी, तो वो वहाँ पर भी ना मम्मी यूज़ करती थी, लेकिन बहुत अच्छी थी तो मैं लेकर आ गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा काली हो रही थी, तो आप में से ही किसी ने मुझे बोला था कि आप आयरन की कढ़ाई जो है ना उसको पीताम्बरी पाउडर से ना अच्छे से घिसना, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो जब मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी तो मैंने उसके पहले ही पूरी ही कढ़ाई के अंदर पीताम्बरी पाउडर का ना एक लेप सा लगा के रख दिया था। तो इतने सारे बर्तन साफ़ किए, किचन की क्लीनिंग करी, तब तक मुझे शायद आधा घंटा लगा था। और उसके बाद में मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से रब किया ना, तो सही में इतना सारा कालापन जो था वो कढ़ाई का निकल गया था। कढ़ाई जो थी वो ऑलमोस्ट साफ़ हो गई थी। अभी बज रही है रात की 8 सवा 8 का कुछ टाइम हो रहा था। तो हुआ क्या कि फ्रूट बास्केट के अंदर मैंने देखा तो बहुत सारी ये ऑरेंजेस पड़ी हुई थी। तो उसमें से 3 ऑरेंज जो थी ना वो तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, क्योंकि बीच में ना सबको जुकाम हो गया था, बुखार भी हो रहा था सबको, मतलब परी विहान में हम तीनों जने बीमार हो रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोग इस तरीके के फ्रूट्स जो है वो खा नहीं सकते हैं। तो खाने में नहीं आए थे, तो 3 नारंगी जो थी ना वो तो एकदम ख़राब हो गई थी, वो मैंने फेंकी थी। और कल मैं ये पाइनएप्पल जो है वो भी लेकर आई थी। तो अभी शाम को जैन साहब जब जा रहे थे ना तो खाने के साथ में मैंने उनको थोड़ा सा पाइनएप्पल जो है वो दिया था। तो थोड़ा बहुत उन्होंने खाया था, थोड़ा सा परी ने खाया था, लेकिन फिर कोई भी खाने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने बच्चों को पूछा कि अगर मैं जूस बनाऊँगी तो पियोगे क्या? तो दोनों बच्चों ने बोला कि हाँ पी लेंगे। तो बस फिर मैंने सोचा चलो बना देते हैं। खैर इतना ज़्यादा तो था नहीं, नारंगी और ये पाइनएप्पल के तीनों के लिए बराबर हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा चलो इसी बहाने मेरा ये जो जूसर है ना, जो लास्ट मैंने कब यूज़ में लिया मुझे खुद को भी पता नहीं है, कई महीने हो गए इसको यूज़ करे हुए। अच्छा, होता क्या है कि जब हमारे घर के अंदर कोई गैजेट नहीं होता है ना, तो हम लोग इतनी ख्वाहिशें देखते हैं ना कि काश हमारे पास में ये चीज़ होती तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। तो जब मेरे पास में जूसर नहीं था ना, तो मैंने जैन साहब से इतनी बार लड़ाई करी थी कि आप लेकर आओ तो मैं आंवले का जूस बनाऊंगी, मैं मौसमी का जूस बनाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। और जब से ये जूसर आया है, मुझे लगता है शायद 5 से 6 साल हो गए इस जूसर को। मैंने 6 या 7 बार भी इसके अंदर जूस जो है वो नहीं बनाया है। तो ऐसा किस किस के साथ में होता है मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। लेकिन हाँ, इस बार मैं सोच रही हूँ कि अभी सर्दी मतलब आ ही गई है, और इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं आंवले का जूस जो है वो बनाऊँगी और हम सब लोग पियेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए अभी फटाफट से जूस जो है वो बना देती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये वाला जूसर जो है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना जल्दी जल्दी जूस जो है वो बन जाता है। और इसके जो अटैचमेंट जो जितने भी हैं ना उसको बहुत ही इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मौसमी का सीज़न चल ही रहा है तो लेकर आएंगे तो जूस भी बनाऊँगी, और जब आंवले का सीज़न अच्छे से आएगा तो आंवले का जूस है वो भी बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इतनी सारी मतलब ऑरेंज और पाइनएप्पल का बनाने में मुझे मुझे लगता है शायद 1 मिनट भी नहीं लगा था, फटाफट से जूस जो है बन गया था। और सिर्फ आधी आधी गिलास जो है वो सबको मिला था, तीनों को। और टेस्ट करा मैंने तो थोड़ा सा खट्टा था वो, तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शुगर पाउडर मेरे पास पड़ा था तो वो मैंने इसके गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दिन की अभी बज रही है 1:15। हाँ जी 1:15 बज रही है। सुबह से आज मैंने ना तो कुछ ज़्यादा काम किया है और ना मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी थी, कुछ भी नहीं किया। इवन कल रात को ये सोच के सोई थी कि मॉर्निंग में मतलब अभी कैसा होता है कि जब हस्बैंड वगैरह घर पे होते हैं ना तो प्रॉपर खाना वगैरह बनता है। और मतलब ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि जैन साहब जो है वो जाते हैं, हम जाते हैं, हम लोग सब साथ में ही जाते हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं साल या 2 साल में कि वो इस तरीके से जाते हैं। तो एक तो हैबिट है नहीं अकेले रहने की इस तरीके से। तो मॉर्निंग में उठ तो गई थी, दोनों बच्चों को स्कूल भेजा था। और कल शाम को जो मैंने पराठे वगैरह बनाए थे ना वो मतलब थोड़े से पड़े हुए थे, तो बच्चों ने रात को ही बोल दिया था कि मम्मी उसके ना पोहे बना के दे देना। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन में मैंने पोहे बना के दे दिए। और फिर बच्चे स्कूल चले गए तो मेरे अकेले के लिए फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ा सा चटर पटर नाश्ता पड़ा था, चाय बना के पी ली और फिर नहा धो के बस मंदिर गई। और आज जो मेरी
हेल्पर है वो भी नहीं आने वाली थी। तो पता है रात को मैंने क्या सोचा था कि आज एनी हाउ में मतलब दिवाली की क्लीनिंग जो है उसकी शुरुआत कर दूंगी, ठीक है ना। मतलब क्लीनिंग का आगाज़ जो है वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अभी बस 1 बजी तो फिर एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि 1:30 बजे तक बच्चे आएंगे और आते में उनको लगेगी भूख। तो इधर ये देखो, यहाँ पर मैंने बिल्कुल शॉर्टकट वाला खाना जो है बनाया है। यहाँ बन रहा है कॉर्न का पुलाव और बच्चे जो है वो दही के साथ में खाएंगे। और मॉर्निंग में मैंने थोड़े बहुत कपड़ों के ना आयरन करनी उस दिन बाकी रह गई थी। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि काफ़ी लेट हो गया था शाम को, अब प्रेस करते करते तो कुछ कपड़े बच गए थे, तो वो मैंने आयरन जो है वो किए। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी आज काम नहीं किया है। मतलब इतना लेज़ी जो है वो लग रहा था मुझे। देखो सब बिखेरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तभी अब मैं अच्छे से काम करूँगी। सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर है ना कुछ पार्सल जो है वो आए हुए हैं। ये मैंने ना मीशो से ऑर्डर किए, मतलब ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होगा और मतलब कोई चीज़ें मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करी है, ये मैंने खुद से मंगाई है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो वीडियो है उसको एडिट करके अपलोड करूँगी और उसके बाद में मैं मीशो हॉल वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। बहुत सुंदर बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई है मीशो से। पहले मंगाई थी लेकिन वो कुछ एक आध जोड़ी कपड़े कुछ मंगाए थे जो मुझे मतलब इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, तो उसके बाद से मैं मंगाती नहीं थी। लेकिन इस बार मैंने शॉपिंग ट्रायल बेस पर करी थी, लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, ठीक है। इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो जो है वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी और बाकी आपके साथ में अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो का उसके अंदर शेयर करूँगी। तो परी विहान दोनों जने आ गए हैं और अब है ना मुझे भी इस टाइम पर भूख लगने लगी थी, क्योंकि सुबह मैंने चाय के साथ में बस थोड़ी बहुत वेफ़र और जो मैंने जवार का जो मुरमुरा फ्राई करके रखा हुआ था ना, तो वो थोड़ा बहुत खाया था। तो इस टाइम पे मुझे भी भूख लग रही थी। तो बस अभी फटाफट से बच्चे अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं और हाथ मुँह धो के आएँगे, तब तक मैंने जो थाली जो है वो लगा दी है, दोनों बच्चों के लिए लगा दी है और अब मैं भी उनके साथ में ही खाना खा लूँगी। और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब